हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अक्सर महिलाओं को पेश आने वाले एक अहम प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि प्रेगनेंसी भी ठहर गई, आपने टेस्ट किया, टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया, अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी भी शो हो गई, लेकिन फिर अक्सर ये होता है कि अर्ली प्रेगनेंसी में गर्भ के शुरुआती दिनों में ही आपको स्पॉटिंग होने लग जाती है, ब्लड के दाग और धब्बे लगना शुरू हो जाते हैं, साथ में डिस्चार्ज आता है और फिर कुछ महिलाओं में दाग धब्बे बढ़ते बढ़ते ब्लीडिंग ज़्यादा होने लग जाते हैं, किसी को क्लॉट्स आना शुरू हो जाते हैं और प्रेगनेंसी निकल जाती है, ख़राब हो जाती है, मिसकैरेज हो जाता है। ज़्यादातर प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में मिसकैरेजेस होते हैं और किसी को तो बार बार रिपीटेड मिसकैरेज होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको प्रेगनेंसी रुकने के बाद, गर्भ ठहरने के बाद स्पॉटिंग होती है या ब्लीडिंग होती है, ब्लड के दाग धब्बे लगते हैं, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए ताकि आपकी ब्लीडिंग और स्पॉटिंग रुक जाए, आपकी प्रेगनेंसी सेफ हो जाए, इसी चीज़ पर बात करेंगे। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना देरी के। वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में एक जो ब्लीडिंग होती है, इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग जिसे कहते हैं, उसको कुछ महिलाएं कंफ्यूज कर जाती है कि वो शायद उनके लिए खतरनाक है। तो इम्प्लांटेशन उस वक्त होती है जब आपका बेबी जो है वो आपके यूट्रस के अंदर, यूट्रस की लाइनिंग से अटैच होता है, उस वक्त ये ब्लीडिंग होती है। ये ब्लीडिंग बहुत ही थोड़ी सी होती है, 1 से 2 ड्रॉप्स ब्लड के होते हैं और 1 से 2 दिन के लिए होती है। लेकिन एक चीज़ अपने दिमाग में रखें, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है, टेस्ट पॉजिटिव आ गया है और उसके बाद आपको ब्लीडिंग होती है तो माइंडेड कि ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग नहीं है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग अगर होती है तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने से पहले होती है। लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उस ब्लीडिंग के बारे में जो आपको प्रेगनेंसी आपकी कंफर्म हो गई, टेस्ट पॉजिटिव आ गया, उसके बाद जो ब्लीडिंग आपको होती है उसके बारे में कि उसका क्या करना है। अब उसका जो सबसे पहला कारण है, आपने टेस्ट किया, टेस्ट पॉजिटिव है, प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई, लेकिन उसके बाद आपकी 5 से 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, आपको ब्राउन डिस्चार्ज आने लगता है और साथ में ब्लीडिंग होने लगती है। तो इसकी एक वजह जो बहुत कॉमन है महिलाओं के अंदर वो है इन्फेक्शन। अगर आपको यूटीआई है, पेशाब की नालियों का इन्फेक्शन है, तो इन इन्फेक्शन की वजह से आपको अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर ब्राउन डिस्चार्ज और ब्लीडिंग हो सकती है। और ध्यान रखिए कि अर्ली प्रेगनेंसी में यूटीआई की वजह से या फिर इन्फेक्शन की वजह से जो आपको ब्लीडिंग या फिर डिस्चार्ज होता है, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से मिसकैरेज हो सकता है और इन्फेक्शन के होते समय आपकी प्रेगनेंसी आगे प्रोसीड नहीं रह पाती। तो आइडली होना ये चाहिए, अगर आपको किसी टाइप का इन्फेक्शन है, पहले से है, प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले, तो आप उसका ट्रीटमेंट करें। लेकिन बाद में भी इन्फेक्शन का कोई सिम्टम जाहिर होता है, जैसे कि आपको पेशाब करते हुए जलन होती है, दर्द होता है, बुखार रहती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, तो इस कंडीशन में तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। 5 से 7 दिन की वो एंटीबायोटिक आपको देते हैं और इन्फेक्शन क्लियर हो जाता है और आपकी प्रेगनेंसी सेफ हो जाती है। अब अगला जो कारण है प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग होने का, वो हार्मोनल चेंजेस है। जैसे ही कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, कंसीव करती है, तो उसके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं और इन हार्मोन्स की वजह से आपकी जो यूट्रस होती है, बच्चेदानी होती है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। फिर जैसे ही उस बच्चेदानी के साथ कोई कॉन्टैक्ट होता है, कोई बहुत ज़्यादा दबका उसके ऊपर पड़ता है, जैसे कि इंटरकोर्स आप करती है, रिलेशन बनाती है, उस दौरान अगर बच्चेदानी के ऊपर संपर्क आता है तो उसकी वजह से भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। या फिर आपने अपने डॉक्टर को चेकअप करवाया है, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन वो करती है, पीवी करती है, तो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग आपको उसकी वजह से बाद में हो सकती है। लेकिन इस कंडीशन में ये ब्लीडिंग टेम्परेरी होती है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, 1-2 दिन बाद खुद ही ठीक हो जाते हैं। उसके बाद जो अर्ली रीज़न हो सकता है अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने का, वो है हार्मोनल डेफिशिएंसी, यानी कि अगर आपके अंदर हार्मोन की कमी है, खास तौर से एक ऐसा हार्मोन जो गर्भ ठहराने के लिए और प्रेगनेंसी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, जिसे हम प्रोजेस्टेरोन कहते
कहते हैं। अगर प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी है तो शुरुआती प्रेगनेंसी में आपको ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग हो सकती है। उस कंडीशन में अगर आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं तो वो आपको प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन एडवाइस करते हैं, या खाने के लिए मेडिसिन या फिर अंदर रखने के लिए मेडिसिन आपको दी जा सकती है ताकि आपकी प्रेगनेंसी सेफ रह सके और आप मिसकैरेज से बच जाएं। और प्रेग्नेंट होने के बाद स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, वो है मिसकैरेज। अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, उसके अंदर क्लॉट्स हैं, साथ में आपको कमर में दर्द होता है तेज़ टाइप का और पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, तो ये आपका मिसकैरेज हो सकता है, प्रेगनेंसी खराब हो सकती है। इस कंडीशन में भी आपको तुरंत अपने डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि कुछ मिसकैरेजेस ऐसे होते हैं जिनको बचाया जा सकता है, वो आपके डॉक्टर आपको चेक करने के बाद ही आपको बता सकते हैं। अगर आपके बच्चेदानी का मुंह ज़्यादा नहीं खुला और अल्ट्रासाउंड पे आपके जो फीटल की हार्ट बीट आ रही है, बच्चे की जो हार्ट बीट है वो आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में कोशिश की जा सकती है कि आपकी प्रेगनेंसी को बचाया जा सके। लेकिन अगर इनकम्प्लीट मिसकैरेज हो गया है तो उसके अंदर ये होता है कि आपके बेबी के कुछ पार्ट्स बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स रह जाते हैं जिनकी वजह से ब्लीडिंग हो रही होती है। अल्ट्रासाउंड जब करते हैं तो हार्ट बीट नहीं होती, ऐसी प्रेगनेंसी आगे प्रोस्टेट नहीं कर पाती, उसको फिर निकालना पड़ता है। प्रेगनेंसी कंसीव हो जाने के बाद शुरुआती दिनों में अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, तो उसका अगला जो कारण है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी गर्भ सही जगह पर नहीं रह रहा, बच्चेदानी के अंदर ट्यूब्स के अंदर प्रेगनेंसी हो गई, जिसे ट्यूबल प्रेगनेंसी या एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ऐसी प्रेगनेंसी खतरनाक होती है, आगे बढ़ नहीं सकती, उसको भी टर्मिनेट ही करना पड़ता है, वो भी आपको अल्ट्रासाउंड करवाने पर ही पता चलेगी। अगला जो कारण हो सकता है वो है आपकी जो ओवल है, प्लेसेंटा जो है, जिसके जरिए बच्चा बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ता है और माँ से पोषण उसको मिलता है। अगर वो प्लेसेंटा वहाँ से हट गया है, अटैचमेंट उसकी डिस्टर्ब हो गई है, तो इस वजह से भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर डिसाइड करते हैं अगर 1/3 हिस्सा भी प्लेसेंटा का जुड़ा हुआ है यूट्रस के साथ, तब भी प्रेगनेंसी को बचाया जा सकता है। फिर एक प्रेगनेंसी और होती है जिसे कहते हैं मॉलर प्रेगनेंसी। ये भी एक तरह से अब नॉर्मल प्रेगनेंसी होते हैं, इसको भी टर्मिनेट करना होता है डीएनसी के जरिए। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बनाने का मकसद है कि अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई है और अर्ली प्रेगनेंसी में ही आपको ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग होती है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी को बचाया जा सके। डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें ये देखा जाता है कि बच्चेदानी का मुंह है खुला तो नहीं है। अगर बच्चेदानी का मुंह है बंद है तो प्रेगनेंसी को बचाया जा सकता है। दूसरा जो टेस्ट किया जाता है वो है टीवीएस अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ट्रांसवजेनल अल्ट्रासाउंड। उसके अंदर बच्चे की हार्ट बीट देखी जाती है। अगर हार्ट बीट है तो प्रेगनेंसी को बचाने के चांस होते हैं। तीसरी चीज़ जो डॉक्टर देखते हैं वो है HCG का लेवल। आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है, उसके बाद 48 घंटे के बाद एक और ब्लड टेस्ट किया जाता है, HCG का लेवल दोबारा चेक किया जाता है। अगर 48 घंटों के बाद आपका जो HCG का लेवल है वो डबल हो गया है, बढ़ गया है, तो इसका मतलब प्रेगनेंसी को बचाया जा सकता है मेडिसिन के जरिए। लेकिन HCG का लेवल ड्रॉप कर रहा है तो फिर उस प्रेगनेंसी को बचाया नहीं जा सकता। तो आई होप कि शुरुआती प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की वजह आपको पता चल गई होगी। आशा करती हूँ मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।